हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारे कंक्रीट होते हैं, एक कंक्रीट हम सभी जगह नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारे विभिन्न जगहों पर कंक्रीट को यूज करने के लिए अलग अलग प्रकार के कंक्रीट हमारे बनाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे स्पेशल टाइप्स के कौन कौन से कंक्रीट होते हैं, और एक एक करके जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर हमारा जो है, चैप्टर क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट हमारा चैप्टर नाम है। ठीक है, इसमें जो हमारे विभिन्न प्रकार के लगभग 16-17 प्रकार के हमारे कंक्रीट आते हैं, जिनको हम अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं, अलग अलग पर्पस से हम उसको यूज करते हैं। तो देखते हैं, पहले इनका नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा कंक्रीट आता है वो आता है मास कंक्रीट। ठीक है, पहला हमारा आता है मास कंक्रीट, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, भारी कंक्रीट। ठीक है, इसको भारी कंक्रीट बोल देते हैं। दूसरा क्या हमारा वाटर प्रूफ कंक्रीट आता है। ठीक है, वाटर प्रूफ कंक्रीट। वाटर प्रूफ कंक्रीट मतलब क्या होता है, हमारा जल रोधी कंक्रीट, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। थर्ड जो हमारा आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नेक्स्ट जो हमारा आता है फोर्थ नंबर, हैवी वेट कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट। फिफ्थ जो हमारा आता है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट हो गया। और फिर इसी प्रकार हमारा आता है नो फाइंस कंक्रीट। नो फाइंस कंक्रीट। सेवंथ नंबर इसी प्रकार से हमारा आता है क्या, एरेटेड या फिर सेलुलर कंक्रीट। ठीक है, एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट। आठवां नंबर इसी में हमारा आ जाता है वैक्यूम कंक्रीट, जिसको हम निर्वात बोल देते हैं। वैक्यूम कंक्रीट। नाइन्थ नंबर हमारा क्या आ जाता है इसी में कि प्री पैक्ड कंक्रीट। ठीक है, पूर्व जो पैक्ड कंक्रीट होता है वो आता है हमारा प्री पैक्ड कंक्रीट। टेंथ नंबर हमारा क्या आ जाता है इसी में, पॉलीमर कंक्रीट आता है। इलेवेंथ आ जाता है शॉर्टक्रीट। ठीक है, इसी प्रकार हमारे और आते हैं फिर प्री कास्ट कंक्रीट। थर्टीन नंबर क्या हो जाता है हमारा कि शॉर्टक्रीट हो गया, पॉलीमर हो गया। ठीक है, 13 नंबर जो हमारा हो जाता है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। 14 नंबर क्या हो जाता है हमारा इसी में, न्यूक्लियर कंक्रीट। न्यूक्लियर कंक्रीट। कंक्रीट। 15 नंबर हमारा हो जाता है इसी में रेडी मिक्स कंक्रीट। कंक्रीट जिसको हम RMC बोल देते हैं। सॉरी, 16 नंबर हमारा क्या जाता है, रेनफोर्स्ड RC कंक्रीट जिसको हम बोल देते हैं, रेनफोर्स्ड
सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये हमारे 16 हुए। और हमारा क्या जाता है, फेरो कंक्रीट आ जाता है, सिलिका कंक्रीट, सिलिका फ्यूम कंक्रीट आ जाता है, ठीक है। और हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है एक, ठीक है। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे हो गए 16, कुछ और हमारे हैं, एक दो उसको भी लिख देते हैं। 17 नंबर क्या आ जाता है हमारा, प्री स्ट्रेस्ड। 18 नंबर क्या हमारा हो जाता है, फेरो सीमेंट। ठीक है। ये टोटल हमारे 18 हो गए। इसी में एक और हमारा आ जाता है क्या, कि सिलिका फ्यूम करके एक हमारा कंक्रीट था वो, ठीक है। उसको भी हम लिख देते हैं 19th, सिलिका फ्यूम कंक्रीट। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 19th हमारे टाइप्स की कंक्रीट हो गई। स्पेशल टाइप कंक्रीट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम जो पीसीसी यूज करते हैं, ठीक है, वो तो हमारा नॉर्मली होता ही है। बाकी ये हमारे स्पेशल टाइप के कंक्रीट होते हैं। तो अब जो हमारे सिलेबस में वो कौन कौन सा दिया गया है, सिलेबस में जो हमारा दिया गया है, एक हमारा इसी में और आ जाता है क्या, हॉट वेदरिंग और कोल्ड वेदरिंग करके, ठीक है। वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। हॉट वेदरिंग कंक्रीट, फिर कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। ये टोटल कितना हो गया, 21, ठीक है। 21 प्रकार के आप देख रहे हैं कंक्रीट होते हैं, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे पहले कि एक ही कंक्रीट हमारा होता है, वही सब जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं। टोटल जो हमारे यूज किए जाते हैं वो 21, मतलब कि किस प्रकार के कंक्रीट हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो सारे कंक्रीट्स बने हैं जो नॉर्मल कंक्रीट आपका होता है, उन्हीं के गुणों में क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। कोई किसी चीज़ की मात्रा अधिक कर देंगे, किसी चीज़ की मात्रा कम कर देंगे, तो उन्हीं को हम अलग अलग प्रकार से बना देते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। होता है एक ही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, जैसे हमारे सीमेंट कई प्रकार के होते हैं, 17, 16, 17 प्रकार के हमारे सीमेंट भी थे। सीमेंट में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर देते थे तो उसका नाम भी हमारा चेंज हो जाता था। थोड़ा कोई केमिकल कंपोनेंट कम कर देते थे तो उसका नाम कुछ और हो जाता था, कुछ बढ़ा देते थे तो उसका नाम कुछ और हो जाता था। उसी प्रकार से हमारे ये कंक्रीट भी हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अगर उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स अगर चेंज करते रहते हैं तो उसका नाम हमारा चेंज होता रहता है और वो अलग अलग पर्पज़ के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो जो हमको बेसिकली पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में दिया गया है, जो एग्ज़ाम में आते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं हमारे, उसमें हमारा क्या आता है, पहला हमको जो पढ़ना है हॉट वेदरिंग, कोल्ड वेदरिंग, और फिर पढ़ना हमको पॉलीमर, शॉर्टक्रीट, और फिर फाइबर, रेडीमिक्स, ठीक है, आरसी कंक्रीट, इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है। और ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे होते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो हॉट वेदरिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। हॉट वेदरिंग और कोल्ड वेदरिंग पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये जो आपका लाइट वेट कंक्रीट है और हैवी वेट कंक्रीट, नॉर्मल वेट कंक्रीट, ये हमने आपको बता दिया है पहले, ठीक है। पिछली की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पिछले चैप्टर नंबर आपका पढ़ाया गया था एग्रीगेट, वहाँ पे आपको बताया गया था, नहीं सॉरी वहाँ पे आपको जो क्या होते हैं कि एग्रीगेट के प्रकार पढ़ाए गए थे, हैवी वेट एग्रीगेट और नॉर्मल वेट एग्रीगेट, और फिर क्या था हमारा लाइट वेट एग्रीगेट। उसी के आधार पर हमको यहाँ पे नाम दे दिया गया हैवी वेट कंक्रीट और लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। उसी हिसाब से नाम हमारा चेंज कर दिया जाता है। तो जो पहला हमको पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं, पहला हमको क्या पढ़ना है, हॉट वेदरिंग, हॉट वेदरिंग कंक्रीट।
ठीक है। हॉट वेदरिंग कंक्रीट मतलब क्या बोलते हैं इसको, गर्म मौसम में कंक्रीटिंग एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हॉट वेदरिंग कंक्रीट बोल सकते हैं, गर्म मौसम में जो कंक्रीट हमारे यूज किए जाते हैं उनको हॉट वेदरिंग कंक्रीट बोल दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली गर्म मौसम में, तो हमारी गर्मी में भी गर्म मौसम होता है, ठंडी में थोड़ा बहुत गर्मी होता है, तो इसको हॉट वेदरिंग क्यों कहा गया, ठीक है। इसका रीजन हम देखते हैं, जो इसका रीजन होता है, ठीक है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, अगर जहाँ पे कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पे अगर जो तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से एबव हो जाता है, ठीक है, अगर वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से एबव है, ठीक है, कंक्रीटिंग ऑपरेशन में जो हम कार्य कर रहे हैं, कंक्रीटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे अगर वायुमंडलीय तापमान जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है हमारा 40 डिग्री से एबव हो जाता है, तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हॉट वेदरिंग कंक्रीट ही हॉट वेदरिंग कंक्रीट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हॉट वेदरिंग कंक्रीट हो गया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं कुछ पढ़ना है। ये जो क्या कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ढालना, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट होता है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ढालने के लिए या फिर बिछाने के लिए हमारे IS कोड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। IS कोड एक हमारा दिया गया है, ठीक है, कि IS 7681, ठीक है, क्या है हमारा IS 7681 पार्ट फर्स्ट में जो बताया गया है कि अगर टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस से एबव है तो हम कंक्रीटिंग वहाँ पे करते ही नहीं है, ठीक, मतलब कोई कंक्रीट यूज ही नहीं करते अगर हमारा टेम्परेचर इससे अधिक है, ठीक है। सॉरी, अगर ये कोड क्या कहता है कि अगर सावधानियां ना बरती जाएं, ठीक है, अगर सावधानियां ना बरती जाएं तो वहाँ पे हम कंक्रीटिंग तब नहीं यूज करते हैं। अब जो इस कोड में हमारे सावधानियां कुछ दी गई हैं कि अगर टेम्परेचर क्या 40 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो कुछ सावधानियां उसके लिए प्रिकॉशंस दिए गए हैं, उसको प्रिकॉशंस को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि हमारा कंक्रीट किस प्रकार तैयार किया जाए कि वहाँ के जो हमारे एटमॉस्फेरिक है उसके अनुसार वो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर ले, ठीक है। तो इस IS कोड को पढ़ के फिर हम अगर कहीं का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से एबव है तो वहाँ पे यूज करते हैं। ये हुआ हमारा क्या, हॉट वेदरिंग कंक्रीट। हम देखते हैं कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट, ठीक है। अब देखते हैं कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। ये हमारा हॉट वेदरिंग हो गया, मतलब कि गर्म मौसम में और ठंडे मौसम में, ठीक है। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट, गर्म मौसम में कंक्रीट, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या देखा, हॉट वेदरिंग मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा था तो वहाँ पे कंक्रीट को चेंज करते हैं, इस कोड को पढ़ रहे थे, फिर हम कंक्रीट वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। उसी प्रकार हम इसमें भी है क्या, अगर हमारा वहाँ पे कितना था, हॉट वेदरिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस से एबव, लेकिन कोल्ड वेदरिंग में क्या है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाता है तो वहाँ पे भी हम कंक्रीट को यूज कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं, वहाँ पे भी हमारा IS कोड के अनुसार कहा गया कि ऐसे पहले प्रिकॉशंस जो दिए गए हैं IS कोड में उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, किस प्रकार की कंक्रीट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस प्रकार से उसको हम बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कंक्रीट नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे, उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें चेंज करते हैं, फिर उसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि हॉट वेदरिंग कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट क्या होता है कि जब हमारा वायुमंडलीय तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल कंक्रीट ना यूज़ करके IS कोड के अनुसार रिकमेंडेड किए गए जो हमारे कंक्रीट होते हैं उनका यूज हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे कौन से, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। हमारे क्या क्या हो गया, हॉट वेदरिंग और कोल्ड वेदरिंग। अब हम इसमें एक प्रोसेस आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एक चीज़ इसमें देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि गनिटिंग और ग्राउटिंग 2 प्रोसेस हमारी होती है, ठीक है। पहला क्या होता है, एक प्रोसेस हमारा होता है गनिटिंग, ठीक है। गनिटिंग हमारा प्रोसेस होता है
क्या होता है, जैसे क्या हुआ, आप अपने घरों में देखते होंगे दीवारों में या फिर छतों में क्या होती है, दरारें पड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी दीवार है और ऐसे कुछ यहाँ पे दरारें ऐसे कुछ पड़ गई हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमारी दरारें पड़ गई हैं, मान लेते हैं हमारी दीवार में या फिर छत पे हमारे बने हुए हैं, वहाँ पे कुछ अगर क्या होता है कि दरार पड़ गई है तो उसमें क्या होता है, हमारे एक मशीन आता है जिसमें क्या करते हैं हम अपने सीमेंट सैंड का उसमें मोर्टार बनाते हैं। सीमेंट और सैंड का क्या करते हैं, मसाला बना के उस मशीन में डालते हैं। उसके बाद वो मशीन कुछ ऐसा होता है हमारा कि उससे प्रेशर से क्या होता है, हमारा कंक्रीट निकलता है। ठीक है, प्रेशर से ऐसे कुछ इसी तरह से हमारा होता है, प्रेशर जब मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो जाके बहुत हाई प्रेशर पे होता है और इसमें जाके फिल हो जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, गनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम गनेटिंग बोल देते हैं, मतलब कि दरारों में प्रेशर द्वारा कंक्रीट को भेजकर दरार को फिल करने की जो क्रिया होती है उसी को हम गनेटिंग बोल देते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये जो आपके आता है टिप्पणी करने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए, उसमें ग्राउटिंग दे देगा, गनेटिंग दे देगा, पॉलीमर कंक्रीट दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके दे दिए जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। आपके सिलेबस में वैसे तो कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको बता दिया। इसी को हम शॉर्टक्रीट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टक्रीट इसी को बोल देते हैं। हमने आपको बताया था, जब बताया था स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के नाम बता रहे तो उसमें हमने शॉर्टक्रीट भी लिखा था। ठीक है, तो इसी गनेटिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉर्टक्रीट बोलते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे क्या सैंड और सीमेंट का मोर्टार बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो कंक्रीट होती है इसी को हम शॉर्टक्रीट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शॉर्टक्रीट। और हमारा क्या आ जाता है इसमें, ग्राउटिंग। गनेटिंग हो गया, फिर ग्राउटिंग हो गया। ग्राउटिंग क्या होता है हमारा, ठीक है, ग्राउटिंग एक प्रकार का मटेरियल हमारा, एक प्रकार से सीमेंट मोर्टार समझ लीजिए आप। ठीक है, वो होता है। इसको क्या करते हैं हम, सीमेंट मोर्टार को, जैसे आपके घरों में देखे होंगे आप जब टाइल्स लगाते हैं मिस्त्री लोग, एक सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट होता है, व्हाइट होता है, सीमेंट एक तरह से होता है, उसी क्या करते हैं हम उसमें यूज करते हैं। जैसे एक टाइल्स ये हमारा हो गया, ठीक है, दूसरा टाइल्स ये कुछ ये हो गया, ठीक है, ये कुछ ये हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो हम यूज करते हैं मसाला, ठीक है, जो इसके बीच में हम मसाला यूज करते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्राउटिंग। इसी मसाले को हम ग्राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके बीच में जो मसाला हम यूज करते हैं ये हमारा ग्राउटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये जनरली हम अपने घरों में देखते होंगे कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे मिस्त्री होते हैं ऐसे यूज करते हैं मसाला, वही हमारा ग्राउटिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्या हमारा गनेटिंग हो गया, ग्राउटिंग हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कंक्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है उसको देख लेते हैं। हमने कोल्ड वेदरिंग पढ़ा, हॉट वेदरिंग पढ़ा, गनेटिंग पढ़ा, ग्राउटिंग पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट कंक्रीट है वो क्या है उसको हम देखते हैं, पॉलीमर कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमने हॉट वेदरिंग पढ़ा, कोल्ड वेदरिंग, फिर तीसरा जो हमारा कंक्रीट आता है वो क्या था, पॉलीमर कंक्रीट। हिंदी में भी इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीमर कंक्रीट ही हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर कंक्रीट को सादी कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको जो होता है ये पॉलीमर कंक्रीट जो होता है इसको प्लेन कंक्रीट भी हम बोल देते हैं, प्लेन कंक्रीट। ठीक है, इसको हम सादी कंक्रीट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यह एक पॉलीमर के साथ होता है। ठीक है, पॉलीमर आप पढ़े होंगे क्या होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या होता है एक पॉलीमर के साथ होता है। पॉलीमर कंक्रीट का भार का, ठीक, कंक्रीट का जो कुल भार होता है उसका 5 से 10% तक हमारे इसमें पॉलीमर मिलाया जाता है। हमारा मान लेते हैं पूरा कंक्रीट मास है, ठीक, कंक्रीट मास है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो मान लेते हैं इसका पूरा वेट अगर 100 किलो है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका पूरा वेट 100 किलो है
तो इसमें 5 से 10 किलो क्या होता है, पॉलीमर मिला दिया जाता है। इसीलिए इसको हमारा, वही हम बताए थे आपसे ना कि जो कंक्रीट होता है हमारा, कंक्रीट एक ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्या करते हैं हम चेंजिंग कर देते हैं, कुछ अलग से मटेरियल मिला देंगे तो उसका नाम उसी प्रकार से चेंज होता है। तो ये हमारा प्लेन कंक्रीट होता है जो पीसीसी हम पढ़े हैं, ठीक है, वही कंक्रीट होता है। उसमें क्या करते हैं हम 5 से 10 किलो क्या करते हैं, मतलब कि 5 से 10% क्या करते हैं उसमें पॉलीमर मिला देते हैं, तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, पॉलीमर कंक्रीट उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। जो या फिर इसमें क्या कहते हैं, शेष में क्या कहते हैं, खनिज फिलर जैसे मिलावे, बजरी, और एग्रीगेट हो गया, बजरी हो गया, मतलब ग्रेवल जिसको बोलते हैं, फिर पिसे हुए पत्थर, ठीक है, ये सब मिला देते हैं उसमें। पॉलीमर बंधक जो होते हैं, ठीक है, पॉलीमर बॉन्डिंग जो होते हैं, पॉलीमर बॉन्डिंग जो हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं कि थर्मोप्लास्टिक को अधिकांशतः थर्मोसेटिंग होते हैं, ठीक है। आप थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पढ़े होंगे। थर्मोप्लास्टिक या फिर क्या होता है ये थर्मोसेटिंग होते हैं, ठीक है। आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट था वहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉलीमर क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे। तो यही क्या होता है, इसमें जो बॉन्डिंग के रूप में होता है ये थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग होता है हमारा, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर कंक्रीट बोल देते हैं। इसमें 5 से 10% हमारा पॉलीमर मिलाया जाता है, इसलिए इसको हम पॉलीमर कंक्रीट बोल देते हैं। इसका कुछ क्या होता है, क्वालिटी होते हैं, कैरेक्टर, मतलब कि इसके कुछ लक्षण है, गुण है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर कंक्रीट बोल देते हैं एक तरह से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है कि उसकी जो सामर्थ्य होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। पहला हाई स्ट्रेंथ मतलब कि उच्च सामर्थ्य, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हमारा होता है रासायनिक व संक्षारित जो हमारे एजेंट होते हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध ये अधिक प्रतिरोध करता है। जो हमारे केमिकल इसमें जो इफेक्ट डालने वाले, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको डी इफेक्ट करते हैं, उसको रजिस्ट करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैपेसिटी बोल देते हैं एक तरह से, कैपेसिटी हाई होती है। तीसरा क्या हो जाता है इसका, ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है ये जो वाटर होता है, ठीक है, लो वाटर एब्जॉर्प्शंस। चौथा, ठीक है, चौथा क्या होता है, हाई जो सेटिंग टाइम होता है इसका अधिक होता है और पिघलने का स्थायित्व होता है, मतलब पिघलता नहीं है। हाई सेटिंग, ठीक है। इसी प्रकार और हमारे क्या क्या होते हैं, इसी प्रकार जो इसकी डेंसिटी होती है वो हाई होती है। फिर डाई इलेक्ट्रिक अब लेक्चर हाई, जो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं। फिर मंदन जो एक्सीलरेशन होता है वो अधिक होते हैं, ठीक है। सिकुड़न इसमें श्रिंकेज कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, लो श्रिंकेज, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण है, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज भी कुछ दिए गए हैं और फिर और कई चीज़ें दी गई हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंक्रीट आता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कंक्रीट है वो क्या, फाइबर रेनफोर्स्ड, ठीक है। क्या होता है फाइबर रेनफोर्स्ड। 4th नंबर हमारा फाइबर
रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, हम आपको वही बता रहे हैं मेन जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपके सिलेबस में दिए गए हैं और आपके जानना जरूरी होता है, उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं और ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जो हमारे फाइबर रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, गारा मिलावा। ठीक है, जो हमारा मोर्टार एग्रीगेट होता है, क्या करते हैं कि बिंदु स्थल जहाँ पे हमारा काम चल रहा है वहाँ पे अति उच्च, ठीक है, अति सूक्ष्म दरारों की उपस्थिति सादी कंक्रीट का जम देते हैं। जो हमारी जो दरारें उसमें होती है, जो वाइट सेक्टर्स बोल देते हैं, उसमें जो वाइट्स होते हैं वो क्या होता है, सादी कंक्रीट की जमजात कमजोरी हेतु उत्तरदायी होती है। जो प्लेन कंक्रीट हमारी होती है, इसमें अगर क्या होता है हमारा कि वाइट्स है, ठीक है, अगर इसमें वाइट्स हमारा प्लेन कंक्रीट जो हमारा इसमें वाइट्स है तो क्या होता है, हानि पहुंचाती है हमारी कंक्रीट को। क्या कहता है, मिक्स में रेशों को मिलाकर कम इस कमजोरी को दूर किया जाता है। इसमें जो होता है हमारे प्लेन कंक्रीट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फाइबर मिला देते हैं। ठीक है, फाइबर मिला देते हैं, इसीलिए इसका नाम फाइबर रेनफोर्स्ड पड़ गया। ठीक है, फाइबर जब इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, ये जो वाइट्स है ये हमारे दूर हो जाते हैं और इसको हम बोल देते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, FRC बोल देते हैं। ठीक है, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, इसीलिए इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या है। ठीक है, हमारा क्या हुआ, ये प्लेन कंक्रीट हो गया, प्लेन कंक्रीट। इसमें क्या किया हमने, प्लेन कंक्रीट में हमने क्या किया, फाइबर मिला दिया। क्यों मिलाया, इसमें क्या थे, वाइट्स थे। इन वाइट्स को ख़त्म करने के लिए, हाँ, इन वाइट्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने, इसमें फाइबर मिला दिया। तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कि रेशा प्रबलित कंक्रीट। ठीक है, हमने क्या, हम एक पढ़ते थे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सॉरी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब जिसमें हम क्या करते थे, स्टील मिलाते थे, वो हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मतलब कि इसमें हम फाइबर मिला दे रहे हैं फिर उसको बना रहे हैं, उसको हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये फाइबर क्यों मिलाते हैं, इसके वाइट्स को दूर खत्म करने के लिए। ठीक है, इसमें फाइबर हम मिला देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेडी मिक्स कंक्रीट। नेक्स्ट हमारा होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, इसको बोल देते हैं हिंदी में पहले से तैयार कंक्रीट। नाम से आपको पता चल रहा है, रेडी मतलब कि पहले से, मिक्स मतलब मिला हुआ, कंक्रीट। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है जो पहले से मिला हुआ कंक्रीट। पहले जो हम कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कई लेबोरेटरी में हम जाके कंक्रीट को पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके सामर्थ्य चेक कर लेते हैं, फिर उसको जब हम साइड पे यूज करते हैं तो उसी क्या बोल देते हैं हम, रेडी मिक्स कंक्रीट, उसी को बोल देते हैं। बस आपको इतना ही जानना, बाकी आप थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में आपके आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, हमें आपसे उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कि पहले से मिला हुआ कंक्रीट क्या होता है, हमारे पहले से उसको बना के फिर क्या करते हैं, उसकी सामर्थ्य चेंज करते हैं, फिर उसको ले जाके साइड पे यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम रेडी मिक्स कंक्रीट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आता है। ठीक है, एक देख लेते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट।
नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्री स्ट्रेस, पहले से स्ट्रेस मतलब प्रबलित की हुई, प्रतिबलित, ठीक है, सॉरी प्रतिबलित, प्रबलित। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रतिबलित है और एक प्रबलित होता है, इन दोनों में अंतर होता है। प्रतिबलित मतलब स्ट्रेस उसमें जनरेट किया गया है, और प्रतिबलित मतलब उसमें रेनफोर्समेंट डाल दिया गया, रेनफोर्समेंट डाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा प्रतिबलित है, ना कि प्रबलित कंक्रीट। मतलब कि वह कंक्रीट जिसमें हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रेस जनरेट करते हैं। स्ट्रेस कैसे जनरेट करते हैं, उसमें स्टील रॉड डाल के इसको उसमें स्ट्रेस जनरेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट करते हैं, जिससे कि वो हमारे जितने भी स्ट्रेस जब आए तो वो सहन कर सके। वो कंक्रीट जो है हमारा, अगर स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादा उस कंक्रीट पे, तो वो अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस सहन कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें पहले से क्या करते हैं, उसमें स्ट्रेस जनरेट करते हैं, फिर उस कंक्रीट को हम यूज करते हैं साइड पर। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मतलब कि पहले से प्रबलित हुई कंक्रीट, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आज का जो आपका लेक्चर है ये ख़त्म होता है। जो आपके इम्पॉर्टेंट टाइप्स के क्या थे, स्पेशल टाइप्स के आपके कुछ इम्पॉर्टेंट आपके दिए गए थे कंक्रीट, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम भी करीब है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।